राजपूताना एम्पोरियम। हमारे यहाँ आपको मिलेगी जयपुरी आइटम, साड़ियाँ, लहंगा, चुनरी, सलवार सूट आदि की आकर्षक श्रृंखला। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू में, सिविल लाइन, सागर। किसी मंत्री के, किसी अधिकारी के, किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में जा रहे हैं और आप किसान हैं तो बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कमबख्त प्रशासन कार्यक्रम के बाद आपको परेशान कर सकता है। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना से जुड़ी है, जहां कार्यक्रम में किसानों को बाकायदा एक विभाग के कर्मचारी ले गए और जब कार्यक्रम संपन्न हो गया तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप पैदल ही जाओ। वही गजब है, उनके पैरों में छाले आए हैं। खबर विवादित है, अधिकारी और कर्मचारी निलंबित हुए हैं, लेकिन हम कहेंगे वाह रे प्रशासन, गजब है प्रशासन। तो अगर आप किसान या मजदूर हैं तो फिर सम्मेलनों से बचें, नहीं तो आपके पैरों में भी छाले आ जाएं। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की नौकरशाही ऐसी कि उसका बस चले तो किसानों को उफनाती नदी में पटक दे, फिर कुछ किसान बच जाएं तो उन्हें पागल हाथी के पैरों से कुचलवा दे। यह प्रशासन ऐसा है कि इसी के चलते मध्य प्रदेश बड़ा अजब है, और इतना गजब किसानों के सम्मान में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। नाच मिटो, किसानों को लालच देकर सरकार के कार्यक्रमों में ले जाते हो, रोटी और आइसक्रीम और पनीर कोफ्ते खिलाने का लालच देकर नकली प्रोग्राम बनाते हो और मोटे मोटे बिल लगाकर पैसे वसूलते हो। इन किसानों को देखो, इनके पैरों के छालों को देखो, इनकी मजबूरी देखो, इनके पैरों की सूजन देखो। कमबख्त प्रशासन इनको सम्मान के साथ भोपाल कटाई और उन्नत फसलों की ट्रेनिंग के लिए ले गया था और फिर उनके गांव से इन्हें भूखे प्यासे 100 किलोमीटर दूर छोड़ गया। कहा मरो चाहे जियो, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसानों के पैरों में सूजन थी, पैरों में छाले आ गए थे, वो भूखे थे, उनके पास चाय तक पीने को पैसे नहीं थे, वो फटे हाल थे। क्या करें, वो मजबूर थे। सवेरे फिर ईंट खेड़ी ले गए, 2 परीक्षण करवाए, एक प्लास्टिक, एक मतलब नर्सरी कृषि। टाइम पास करत सागर तो उसी 2 बजे हमारे कचरा समझ के नगर पालिका को भाग उदाय के छोड़ के चले गए। हमने पैसा मांगा कि हमारे पास नहीं है, हमने कि 500 रुपये दे दो, इतने में हमारे घर किराए से पहुँच गए। सवेरे वापस आ गए और जो कछु परेशानी बहुत भई, कछु हमारे छाले भी पड़ गए साथियों को। सवेरे होती हुए कहूँ कहूँ साधन मिलत गए, सो हमारे बैठत गए तो भी 60 किलोमीटर तो नहीं पड़ा। आ गए भोपाल 3 दिन के क्या प्रशिक्षण के लाना, और 1 दिन में उन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारे गाँठ को कराव लगा कि तरफ से गए, उस तरफ से छोड़ा सागर। उन्होंने रात के 2 बजे से हमारे पैदल चले, तो सब तो बीमार हो, कछु पाँव में छाले हो गए। वही तैयार बीना तो शिकायत करी SDM साहब से और विधायक जी से, फिर इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हम लोग के संग बहुत अभद्र व्यवहार करो, न खा भी तो न पी भी तो। यह मध्य प्रदेश का प्रशासन जो ठहरा, जिसका यहाँ जोरदार शासन चलता है। कसूरबार सागर का उद्यान की विभाग था। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के बुखारा गांव से जुड़ी थी, जहां बीते दिनों उद्यान की विभाग इन्हें भोपाल ले गया था। कहा था कि हम आपको उन्नत फसलों की बुवाई करने का तरीका बताएंगे। इन नासमिटों को बजट से पहले प्रशिक्षण में मिला बजट खर्च करना था। इस वजह से उद्यान की विभाग इन फटेहाल गरीब किसानों को ले गया था। उद्यान की विभाग इनको 3 दिन की ट्रेनिंग देता, इसके लिए सरकार ने बजट में पैसा दिया था, जिसको यह लालची अधिकारी खर्च नहीं कर पाए थे। आनंद फानन में इन्होंने प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा था, नहीं तो पैसा लैप्स हो जाता। बुखारा गांव के 1 दर्जन किसानों को यह भोपाल ले गए। 3 दिन का प्रशिक्षण 1 दिन में पूरा किया और इनके गांव से 100 किलोमीटर दूर इन किसानों को उतार कर कहा कि देश के किसानों, हमारा सफर तो पूरा हो गया, हम तो सफर करते हैं। इस क्षेत्र के भाजपा विधायक कहते हैं कि मामले की बड़ी जांच होनी चाहिए।
अब इन विधायक साहब को कौन बताए, इनकी ही सरकार है। वो जब सागर से पैदल चलकर बीना आए थे तो मेरे कार्यालय में मेरे से मिले थे। उन्होंने अपनी आप बीती जब बताई तो किसी को छाले थे और कई लोग रात भर चलते रहे, भूखे प्यासे थे, ना उनको आने की कोई व्यवस्था की गई, ना कोई किराया दिया गया और ज़बरदस्ती उनको एक प्रशिक्षण के नाम से गांव से ले गए। गरीब आदमी थे, मजदूर थे और जिस तरीके से उनके साथ हुआ है वो एक जांच का मुद्दा है। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा के बाद अधिकारियों ने जांच के विषय में बताया है कि हम जांच करेंगे। एसडीएम ने भी दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हैं, उनको बुलाया है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यह कई दिनों से रेत के मामले को उछाल रहे हैं, लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं। अब प्रशासन जो ठहरा, जो डायरेक्ट हाई कमान से जुड़ा है, लेकिन इस मामले की खबर भोपाल तक पहुंच गई थी, सरकार तक पहुंच गई थी, नाक कट गई थी, कुछ नाक बची थी तो उसको बचाना था। इसलिए 3 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और सरकार और प्रशासन ने बड़ी वाही लूट ली कि हम गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहने का हमारा सलीका अच्छा है। भाई गजब है। लेकिन साहिब यह मध्य प्रदेश है, यहाँ जब सरकार का कार्यक्रम सफल बनाना होता है तो बसों में ठूस ठूस कर ऐसे ही मजदूर किसानों को कार्यक्रमों में लाया जाता है। प्रशासन के कई विभाग ऐसे हैं जो कई प्रकार के नकली प्रशिक्षण चला रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट या लालची खा रहे हैं। इन्हें ऊपर वाले और नीचे वालों से ऊर्जा मिल रही है। अगर मौका आ जाए तो कमबख्त ये प्रदेश को बेचकर ही खा जाएंगे। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।